हेलो फ्रेंड, आज एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज के साइंस पार्ट के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दरोगा या एसएससी हो। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात है, कम समय में पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिलेगा और इससे आपकी समय की बचत होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में दीर्घतम प्राप्त करने के लिए हमको 45 डिग्री की आवश्यक कोण पर आवश्यकता होगी। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव के पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व या इनर्शिया को परिभाषित करती है। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण या फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। न्यूटन के गति के नियम। तो चलिए न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। न्यूटन के 3 गति के नियम है। प्रथम गति के नियम, द्वितीय गति के नियम और तृतीय गति के नियम। तो पहले देखते हैं गति के प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। और द्वितीय और इसका एग्जाम्पल गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है, चलती गाड़ी को रोकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धुलकर। द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समान अनुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। और इसके एग्जाम्पल है, गेंद पकड़ने के समय खिलाड़ी को अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना। तृतीय गति के नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, बंदूक में गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव के आगे बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। किसी पिंड के संवेग यानी मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो संवेग और वेग से के अनुपात से प्राप्त मान द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर V माइनस U अपॉन T, जहाँ A बराबर त्वरण, V बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग, T बराबर समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलयी वक्राकार। ले आगे देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण या एक्सीलरेशन एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण या फ्रिक्शन के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है।
चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन का क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। ये आगे देखते हैं। ग्रह या पिंड की परिक्रमा गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए आगे देखते हैं। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रत्यक्षता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की दोगुनी गति कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल या ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होता है? तो ब्रेकिंग फोर्स 4 गुना लगाना होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्रोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तक का उदाहरण स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस या स्क्रू ड्राइव के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे को कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण या टॉर्क के उदाहरण। चलिए अब आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में। या ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर 11.2 किलोमीटर से किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो फिर नीचे नहीं आता। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात या वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। चलिए आगे देखते हैं। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है।
उस पर लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल या टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगी। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव यानी पोल्स पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतत्कालिक उपग्रह या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो इस भूतत्कालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी की पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। पीसी की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता? अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देखते हैं। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों से ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस के
साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक? तो साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीली क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। आगे देखते हैं, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा रहता है। जब किसी झील की तल से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी झील की तल से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो उसके घनत्व, वस्तु के घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण? अणुओं के मध्य संसंजक बल या कोहेसिव फोर्स पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन का कारण होता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो बैरोमीटर में अचानक गिरावट आने पर तूफानी मौसम को दिशा को इंगित करते हैं। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। आगे देखते हैं, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो यह कि बाल्टी पानी के सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण वायु की घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे के कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत या कैपिलरी। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थ में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है अपमार्जक मिलाने से। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है?
एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जल का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? संयंता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठीय तनों के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी सतह से लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं या थ्रस्ट। जल की संयंता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे नेक्स्ट के वीडियो में पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी आपको मिलेगा।